हाँ जी, good morning. So, haloarenes. Yes. How many types of reaction I've told you are there in haloarenes? Number one, nucleophilic substitution reactions, which were carried out under drastic conditions. Number two, electrophilic substitution reaction that I'm going to take up right now in this lecture. And number three, miscellaneous reaction. So now let's come to number two, that's electrophilic substitution reaction. This page I've written just right now before starting the video. I thought maybe you might have forgotten about electrophilic substitution mechanism. You might have forgotten how electrophilic substitution reaction take place. So I thought why not to tell you once again. Let's assume it's a chlorobenzene and it's reacting with the chlorine. It's going to be a halogenation in the presence of anhydrous aluminium chloride. The chlorine present on the benzene is orthopara directing group, and this allow this chlorine to attack only at ortho and para position, right? तो ये जो क्लोरीन है इस ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर, ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे अटैक करने के लिए अलाउ करता है. तो हमें ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन मिल जाता है और यहाँ से जो H निकलता है वो Cl से ज्वाइन करके HCl बना देता है. दैट विल कम टू लेटर ऑन. तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं कहीं. यस वी हैव ऑलरेडी डन. लेकिन वहाँ पे हमने क्या किया था, बेंजीन को क्लोरोबेंजीन बनाया था. लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्लोरीनेशन तो बेंजीन की भी करी थी और वो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था. वो भी एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में हो रहा था, ये भी एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में हो रहा है. बस मैं आपको रीकैप करवाना चाहता था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सीधा आपको करवा दूं तो आप कहें कि हाँ सर हमें पता ही नहीं चला कि आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कैसे करवा दिए, हमें याद ही नहीं, हमें 11th का भी नहीं याद, हमें 12th का भी आपने 7-8 वीडियो पहले जो बताया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो भूल गया. तो इसलिए आई हैव टेकन अप दिस डेलिबरेटली. But this struck to my mind just before starting with the video. I thought so I took up a blank page and wrote it very fastly and done it for you so that maybe it will be useful to you. तो इसके मैकेनिज्म में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म में मैंने बताया था कि जो स्टेप 1 होता है वो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है. तो उसमें क्या होता है कि ये Cl2 एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ कंबाइन करता है. ये मैंने बताया था लुईस एसिड होता है. तो ये क्लोराइड आयन को इसके इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सेप्ट कर लेता है और AlCl4 नेगेटिव बन जाता है और ये बॉन्ड ब्रेक कर गया और Cl के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया. जब Cl के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो डेफिनेटली ये नेगेटिव पे अटैक करेगा, तो ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया. तो ये इलेक्ट्रोफाइल है जी हमारा, ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये क्लोरोबेंजीन है. तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो Cl+ जो है ऑर्थो पे और पैरा पे अटैक कर सकता है. तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये वाला बॉन्ड इसके ऊपर अटैक कर रहा है तो ऑर्थो पे अटैक कर रहा है. तो ये H तो पहले से ही था, यहाँ पे Cl भी लग गया. तो जो पॉजिटिव चार्ज था वो यहाँ पे शिफ्ट कर गया. उसका ये रीज़न आपको पता होगा कि ये बॉन्ड बाहर की तरफ शिफ्ट कर गया क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया. तो फिर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनने शुरू हो गए और एज ए रिजल्ट ये पॉजिटिव चार्ज हर कार्बन पे मूव करता रहा और ये कार्बोकटाइन बन गया. फिर इस H की एब्स्ट्रैक्शन होनी थी स्टेप 3 में, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ H+. अंदर क्या गया, Cl+. बाहर क्या निकल के जा रहा है, H+. तो जब एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस करता है तो इस तरह के रिएक्शन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं. तो एनीवेज, तो ये चूँकि 2 डबल बॉन्ड अंदर रह गए हैं तो ये रिंग कंप्लीट नहीं है और पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कार्बोकटाइन बन गया और ये रिंग कंप्लीट नहीं है, डॉटेड लाइन से दिखा दी. अब ये बॉन्ड अंदर चला जाएगा. H+ जो है वो AlCl4 नेगेटिव जो कि ऊपर बना था उसकी हेल्प से बाहर अब्स्ट्रैक्ट होके चला जाएगा. ये AlCl4 नेगेटिव H+ को उसका Cl वापस कर देगा. तो
उसको तो नहीं वापस कर देगा, मतलब उसको प्रोवाइड कर देगा, तो ये हमारे पास HCl आ गया। और AlCl3 जो कि कैटलिस्ट था, लुईस एसिड था, रीजनरेट होके बाहर आ गया। एज ए रिजल्ट हमें ये पता चला कि Cl+ ने H+ को सब्स्टिट्यूट किया है। Cl+ इलेक्ट्रोफाइल है, H+ भी इलेक्ट्रोफाइल है। तो जब एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है, इस तरह के रिएक्शंस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो मैंने अपनी ये ड्यूटी पूरी करी एक बार फिर से आपको बताने के लिए कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं। 11th से करता आ रहा हूँ, 12th में इस चैप्टर में बताया, अब फिर बता दिया। अब आप मुझसे नहीं पूछेंगे, ये 5 रिएक्शन आएंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, हेलोरीन्स के, तो आपको ये पांचों के पांचों में मैकेनिज्म यही होगा। गॉट इट? तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थे। तो इसमें ये टाइप 2 है हमारी। टाइप 1 में हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े थे, टाइप 2 में हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे, और टाइप 3 में मिसलेनियस रिएक्शन पढ़ेंगे। तो ये मैंने बताया था कि हेलोरीन के 3 तरह के रिएक्शंस होते हैं। तो हेलोरीन के जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं आज, वो हैं हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट में फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जो हेलोजन है बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है, ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, तो इसलिए जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऑर्थोपैरा प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मैंने एक कंपैरिजन किया हुआ है। ये बेंजीन है, ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रही है, एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड या एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड जो मर्जी ले लो, रिएक्शन इसका फास्टर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। लेकिन अगर इसमें पहले ही एक हेलोजन लगा हुआ है, ये क्लोरोबेंजीन है, आप उसकी क्लोरिनेशन करते हैं, रिएक्शन तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही होगा, लेकिन ये कंपैरेटिवली क्या होगा? स्लो रिएक्शन होगा। क्यों स्लो होगा? उसका रीज़न इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये हेलोजन जब बेंजीन के साथ लगा होता है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन के क्लाउड को या बेंजीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करता है। तो बेंजीन की जो रिंग है वो डीएक्टिवेट हो जाती है, और बेंजीन का जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वो या तो बहुत ही स्लो हो जाता है या फिर कौन सी कंडीशन में होता है? ड्रास्टिक कंडीशंस में होता है। ठीक है, यू अंडरस्टैंड दिस? सो हम कह सकते हैं कि क्लोरोबेंजीन की क्लोरीनेशन स्लो होगी, लेकिन बेंजीन की क्लोरीनेशन जो है वो फास्टर होगी। लेकिन हम यहाँ तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हेलोरीन की पढ़ रहे हैं, तो हम रिएक्शन डेफिनेटली क्लोरोबेंजीन के या ब्रोमोबेंजीन के ही पढ़ेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल है, अब वो बड़ी जल्दी जल्दी हो जाएंगी। जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है हेलोजनेशन। हेलोजनेशन में ये क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, और इसकी हेलोजनेशन करने जा रहे हैं एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में। रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। ये जो हेलोजन बेंजीन के ऊपर लगा है, ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग इन नेचर है। ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पे अटैक करने के लिए अलाउ करेगा। ऑर्थो पे लग गया, ये ऑर्थो पोजीशन है, और पैरा पे लग गया, ये पैरा पोजीशन है। इसका नाम ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है, इसका नाम पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है। माइनर का मतलब ये नहीं कि इसकी उम्र 18 साल से कम है। माइनर का मतलब इसकी जो परसेंटेज मिल रही है वो कम मिल रही है एज कम्पेयर टू पैरा प्रोडक्ट के। मतलब पैरा प्रोडक्ट की परसेंटेज ज़्यादा मिलेगी, ऑर्थो की कम मिलेगी। उसका ये रीज़न होता है, ये दोनों ग्रुप एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से ऑर्थो पोजीशन पे जो भी इलेक्ट्रोफाइल आता है
उसकी रिपल्शन की वजह से जो प्रोडक्ट होता है ऑर्थो वाला वो लेसर क्वांटिटी में मिलता है, और जो पैरा वाला होता है वो मेजर क्वांटिटी में मिलता है, यानी कि लार्जर क्वांटिटी में मिलता है। तो Cl प्लस ने, अब कहेंगे Cl प्लस कहाँ से आया, अभी पीछे मैकेनिज्म कराया कि नहीं कराया, वहाँ पे था ना Cl प्लस। उस Cl प्लस ने यहाँ से H प्लस को सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रोफाइल ने दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट किया, तो मैकेनिज्म का नाम डेफिनेटली क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूशन ऑफ H प्लस बाय Cl प्लस। Got it? So this is first example of electrophilic substitution reaction of chlorobenzene या हेलोअरीन। सेकेंड इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में हम नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं HNO3। मैं इसको OH और NO2 के साथ लिख रहा हूँ। OH और NO2 मिला के तो HNO3 बनते हैं। ये रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होता है। इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो होता है NO2 प्लस। वो NO2 प्लस यहाँ से और यहाँ से मतलब ऑर्थो और पैरा से H प्लस को सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो ऑर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन एंड पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन मिल जाता है। तो यहाँ से जो H निकलता है वो OH से ज्वाइन करता है, H और OH मिलके क्या बना देंगे, वाटर। तो ये आपका था दूसरी एग्जाम्पल नाइट्रेशन की। आई एम वेरी श्योर कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे हमारे पास सिंपल सा है सल्फोनेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड असाइलेशन। गॉट इट? तो सल्फोनेशन पे चलते हैं। सल्फोनेशन जो है वो कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होती है। H2SO4 होता है, इसे OHSO3H लिख देते हैं। इसमें जो SO3H है ये इलेक्ट्रोफाइल है। ये यहाँ से यानी ऑर्थो से और पैरा से H प्लस को सब्स्टिट्यूट करता है। वहाँ से जो H निकलता है OH से ज्वाइन करके क्या बना देता है, वाटर। और SO3H जो है वो एक ऑर्थो पे लग जाता है और कहाँ पे लग जाता है, पैरा पे। ऐसे रिएक्शन जिनमें मिक्सचर मिलता है उसको बैलेंस नहीं करना। तो इसका नाम है ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड और इसका नाम है पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। I hope this is clear to you. I tried my level best. Got it? This was your sulfonation. Next two example हमारे पास जो बची हैं वो है फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है वो CH3 प्लस है। वो ऑर्थो से और पैरा से H प्लस को सब्स्टिट्यूट कर देता है, वहाँ पे लग जाता है। ये देखो ऑर्थो पे लग गया और पैरा पे लग गया। ऑर्थो वाला जो प्रोडक्ट है वो माइनर ही होगा, पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर होगा। यहाँ से जो H निकलेगा Cl से ज्वाइन करके क्या बना देगा, HCl। बैलेंस नहीं करना मिक्सचर वाले रिएक्शंस को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मिक्सचर वाले रिएक्शन को बैलेंस नहीं करना, ठीक है। ये रिएक्शन भी हेलोजिनेशन की तरह किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड या एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में होता है। और इसको फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन इसलिए कहा गया कि ये तो चलो केमिस्ट के नाम हैं फ्रीडल और क्राफ्ट्स। अल्काइलेशन इसलिए क्योंकि आपने बेंजीन के अंदर अल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दिया। अल्काइलेशन, मिथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया। मिथाइल ग्रुप क्या है, अल्काइल ग्रुप। तो जब आप अल्काइल ग्रुप को बेंजीन के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये क्या हो गया, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, ठीक। लास्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोअरीन का है फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन, यानी असाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है। ये जो CH3CO ग्रुप होता है ये असाइल ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है, असाइल ग्रुप होता है।
तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये ऑर्थो से और पैरा से H प्लस को सब्स्टिट्यूट करके वहाँ पे COCH3 और पैरा पोजीशन पे COCH3 लग जाता है और नंबरिंग इधर से शुरू करते हैं 2 क्लोरो एसिटोफिनोन माइनर, पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन मेजर, यहाँ से जो H निकलेगा Cl से ज्वाइन करके क्या दे देगा HCl। इसके साथ ही आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं वो फिनिश हुए। वी आर लेफ्ट विद मिसलेनियस रिएक्शन and polyhalogen derivatives. That is all about second kind of or second type of chemical reactions of haloarenes. I'm sure you have understood this nicely. In case you have a doubt, you can contact me. Thank you very much. We call it a day. Love you all.